Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो मैं आपको पिछला चैप्टर कल कुछ सवाल करवाया था, तो हद तक आपको मतलब पूरा एकदम कंप्लीट ही बताया था, थोड़ा स्पीड से बता दिया था। तो अगर मेरे गुणा भाग में अगर आपको जहाँ कोई कमी दिखे तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए कि सर यहाँ आप गुणा गलत किए हैं या भाग गलत किए हैं, तो मैं उसको सही करके फिर अगले टाइम पर फिर आपको उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये नया चैनल है, अभी तो कुछ ना कुछ यार कमियां तो होंगी ही, तो मैं इस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगा जरूर। ठीक है ना। तो मेरा अगला सवाल देखिए, मेरा अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब का 2/5, एक व्यक्ति है एक किताब का 2/5 जो है भाग वो पहले दिन पढ़ लेता है, फिर वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग जो है पढ़ लेता है। जब उसका दूसरा दिन आता है पढ़ने की बारी तो पहले दिन की तुलना में 1/3 पढ़ लेता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे होंगे, यदि उसका तीसरा दिन जब आने वाला है तो कह रहा है शेष जो है पन्ना बच गया है, शेष पन्ना यानी शेष पृष्ठ यानी 15 दिन बच गया है। ठीक है, 15 पन्ना जो है बच गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं, किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो आप क्या करिए, जो हर दिख रहा है 5 और जो ये इसका है 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 15, 5 और 3 का एलसीएम 15 लिया जाएगा एलसीएम। ठीक है, आप क्या करिए, ऐसे तीर बना लीजिए। अब 15 का 2 जो है 5 निकाल लीजिए और यहाँ 15 का जो है अभी आप कहेंगे 1/3 निकालेंगे, लेकिन नहीं, आपसे क्या कह रहा है कि पहला दिन का जो है 2/5 दूसरे दिन पढ़ता है, यानी पहले दिन का 2/5 और दूसरे दिन 1/3 पढ़ लेता है। पहले दिन का 2/5 दूसरे दिन का 1/3 पढ़ लेता है, ये निकालना है आपको। ठीक है ना। और इसका 2/5 निकालना है, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। ठीक, आप देखिए यहाँ पे, अब इसको काट दीजिए। 5 तिहाई 15 तो बचा 2 तिहाई 6, यानी पहले दिन जो है वो 6 पन्ना पढ़ लिया। ठीक है ना। अब दूसरे दिन देखिए, अब यहाँ लिखा, यहाँ देखिए 15, यहाँ टोटल 15 था, तो 15 का ये 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 5 3 15 निकालिए, तो 15 से 15 कट जाएगा यानी 2, यानी दूसरे दिन जो है वो 2 पन्ना ज्यादा पढ़ा। पहले दिन से कह रहा ना, कह रहा पहले दिन से 2 पन्ना वो ज्यादा पढ़ा, यानी टोटल कितना पढ़ा वो देखा जाए तो टोटल जो है दूसरे दिन पढ़ा इक्वल टू, पहले दिन तो 6 पढ़ा था और दूसरे दिन दो ज्यादा पन्ना पढ़ लिया, यानी 8 पढ़ लिया। टोटल कितना पढ़ लिया? 8। दूसरे दिन का ये है, ये दूसरे दिन 8 पन्ना पढ़ लिया, तो टोटल वो कितना पढ़ लिया? टोटल पढ़ लिया यानी कितना पढ़ लिया टोटल? तो पहले दिन 6 पढ़ा था और दूसरे दिन 8 पढ़ा था, तो टोटल पन्ना कितना पढ़ लिया? 14। अब कुल कितने पन्ने थे हमारे पास ये नहीं मालूम, यही बताना है, लेकिन कह रहा है शेष 15 बच गए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुल जो है पृष्ठ थे वो यहाँ टोटल 15 दिखा रहा था और उसने 14 पढ़ लिया, तो शेष इसका 15 और कितना पढ़ लिया? 14। तो 14 का 15 में 14 का 1, अब ये शेष है। ठीक है। और यहाँ कह रहा शेष पृष्ठ 15 पढ़ लिया, एक की वैल्यू आ गई 15 और टोटल हमारे पास पृष्ठ कितने हैं? 15। ये टोटल पृष्ठ 15 गुणे और एक की वैल्यू जो शेष आई 15 में 225
यानी जो उसका कुल पृष्ठ है वो 225 है कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ कितने हैं? 225। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ गायें हैं। ठीक है, एक समूह को अपने 4 पुत्रों में, मतलब एक गाय का समूह है तो उसको जो 4 पुत्र में बांटना चाहता है। तो कह रहा है प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, प्रथम पुत्र को जो अपनी जो गाय दिया वो आधी गाय दे दिया, और शेष जो है अपनी द्वितीय पुत्र को दिया 1/4, दूसरे को 1/4 दे दिया, और तीसरे को 1/5 जो है 5 दे दिया, और चौथे को कह रहा है शेष चौथे को 7 गाय दे दिया। पहले को 1/2 गाय दिया, दूसरे को 1/4 गाय दिया, और तीसरे को 1/5, और चौथे को 7 दे दिया। तो कह रहा है किस प्रकार बताइए कि उसके पास जो है कुल कितने गाय थी, गाय संख्या बता। कुछ मत करिए आप, देखिए आप यहाँ पे पहले एलसीएम ले लीजिए 2, 4, 5 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए जल्दी फटाफट। तो आप कहेंगे 20 एलसीएम आ गया। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना? 20 एलसीएम। यानी अभी मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनल ये नहीं संख्या है। ठीक है ना, आप देखिए, अब फिर आप काम वही करिए, 1/2 इसका निकालिए, 1/4 इसका निकालिए, और 1/5 इसका निकालिए। तो 2 से काटिए इसको 10, 4 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5, और 5 से इसको काट दीजिए 4। ठीक है ना, अब यहाँ टोटल गिन लीजिए, टोटल कितना मान लीजिए गाय हो गया 10, 5, 15, 4, 19। तो टोटल गाय इक्वल टू 19। तो शेष गाय बता दीजिए, शेष गाय, शेष बची गाय, शेष बची गाय। तो आप कहेंगे हमारे पास ये कुल 20 गाय थी और 19 गाय आ गई, तो 20 - 19, तो आप कहेंगे एक जो है गाय बच गई है। अब एक गाय शेष है ना, तो कह रहा जो एक गाय बच गई वो शेष अपने पुत्र को दे दिया है, चौथे पुत्र को दे दिया है। यानी एक की वैल्यू 7 हो गई, एक की वैल्यू ये जो एक बचा एक की वैल्यू 7 हो गई। अब हमारे पास टोटल कितना था 20, तो लिखिए कुल गाय इसका टू ये 20, और जो चौथे पुत्र को 7 गाय दिया है 7, 7 दूनी 14 यानी 140। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टाइप हमारा चेंज हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में आपको मजा जरूर आएगा। यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, वो काफी लंबे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को दे देता है। एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को 1/5 भाग जो है दे देता है। ठीक है ना, वो भी अपनी आय का, मान लीजिए उसकी आय कुछ होगी, उस आय का 1/5 भाग दे दिया। फिर कह रहा है शेष भाग, शेष जो है उसके पास 2/7 वो अपने बड़े बेटे को दे देता है। तो 2/7 किसको दे देता है? तो 1/5 अपने पत्नी को दिया, 2/7 अपने बेटों को दिया, और फिर कह रहा शेष जो है 1/4 वो अपने छोटे बेटों को दे दिया, 1/4 अपने छोटे बेटों को दे दिया। तो कह रहा है और 900 रुपए बचा लेता है। कितने की बचत कर लेता है? 900 रुपए की बचत कर लेता है। तो कह रहा है व्यक्ति की आय क्या थी, उसकी क्या तनख्वाह थी, जो कि ये सब बराबर देते चला जा रहा है। तो तनख्वाह निकालना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए पहले उसके पास 5 भाग था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो उसके पास जो है पहले 5 भाग था। अब 5 में से 1 भाग दे दिया, तो 5 में से 1 भाग दे दिया, कितना भाग बचा? 4 भाग बचा। फिर देखिए उसके पास मान लीजिए 7 भाग था, 7 में से जो है 2 दे दिया, 5 बचा। फिर उसके पास 4 भाग था और 4 में से 1 दे दिया, 3 बचा। अब आप कुछ मत करिए, ऐसे मल्टीप्लाई लगा लीजिए। अब देखिए
ऐसे अगर ऐसे ऐसे कट रहा है कोई संख्या तो काट दीजिए ऐसे, या तो ऐसे कोई संख्या कट रहा काट देखिए। तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा इधर 7। तो आप फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ क्या किया, देखिए 5 भाग था उसके पास, 5 में से 1 दे दिया 4, फिर देखिए 7 भाग था, 7 में से 2 दे दिया 5, फिर 4 भाग था, 4 में से 1 दे दिया 3। अब आपको ऐसे ऐसे काटना है, ऐसे बूढ़े ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे काटना है, जो संख्या मिल जाए काट दीजिए। तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब बचा 7 और यहाँ बचा 3। अब कह रहा है कितना बचा लेता है, इसको मान लीजिए हमारी बचत है और इसको मान लीजिए मेरी आय है। अब देखिए 3 भाग किसके बराबर है, बचत कितना है 900 है। अब इस कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, 930 से कट जाएगा तो 30 बार यहाँ भी, 30 बार यहाँ भी, 7 21 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 30 बार में जाएगा तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, यानी 300 बार में, ठीक। तो इसे यहाँ भी 300, यानी उसकी जो आमदनी थी, वो जो आय थी वो 2100 रुपए थी, ठीक है ना। गजब का ट्रिक है ये आपके लिए, ठीक है ना, ये नया ट्रिक है, नया। इस तरह से आप जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरा, सेम इसी टाइप पे कह रहा है, व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/3 भाग अपने बेटे को दे देता है। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ संपत्ति है, उसका 2/3 भाग अपने बेटों को दे देता है। फिर कह रहा है तथा शेष 4/7। तो सवाल देख लीजिए, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ रुपए हैं, तो कह रहा है उस रुपए का 2/3 भाग अपने बेटे को दे देता है और 4/7 भाग अपनी पत्नी को दे देता है और 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, ठीक है ना। तो कह रहा है उसके बावजूद वो जो है 90 रुपए बचा लेता है। इतना देने के बाद वो 90 रुपए बचा लेता है। तो कह रहा है उसकी आय बताइए। तो देखिए यहाँ पे 3 भाग था, 3 में से 2 दे दिया तो बचा 1। 7 भाग था, 7 में से 4 दे दिया बचा 3। अब 4 भाग था, 4 में से 1 दे दिया बचा 3। अब क्या करिए आप, ऐसे देखिए कट रहा कुछ काट दीजिए, 3 से 3 कट गया काट दीजिए, और ऐसे ऐसे कुछ कर रहा कोई संख्या नहीं कर रहा, अब आप वही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौक 28 और 3 करना 3। अब यहाँ देखिए ये मेरा बचत होता है और ये मेरा क्या होता है, आय होता है। अब देखिए बचत कितना दिया हुआ है 90 रुपए, तो 3 का भाग कर दीजिए 90 में, यानी 30 बार में जाएगा, 30 3 90। अब यहाँ भी जो है 30 का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ 30 का से यहाँ 30 का, 3 से 24 का 4 हासिल 2, 3 से 840 रुपए उसकी जो है आय थी। फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 24 का 4 हासिल 2, ठीक है, 840 रुपए उसकी आय थी, 90 रुपए बचा लिया था। अब देखिए आपके सामने कुछ नेक्स्ट टाइप का सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग स्पीड से, ठीक है ना। इस तरह का सवाल अक्सर जो है लड़के देख करके छोड़ देते हैं, यार इतना लंबा सवाल कैसे हल करें। तो देखिए जो कैसे करें हम लोग। यहाँ पे 3 की पावर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, 3 की पावर 41 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 3 बचा यहाँ पे, ठीक है ना, सब ना। या मान लीजिए 1 बचा, 3 की पावर 41 निकाल लीजिए, 1 बचा, और प्लस यहाँ 3 की पावर 1 बचा, तभी तो 41 और 1 42। फिर यहाँ 3 की पावर 2 बचा, 41 2 43। फिर यहाँ 3 की पावर 3 बचा, 41 3 44। अब देखिए 3 की पावर 41, अब देखिए 1 3 और 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, और 13 और 3 का क्यूब 27, यानी 40। कितना आ जाएगी 40। अब कह रहा है किससे विभाजित होगी, तो यह 40 से विभाजित होगी, ठीक है, मजा आया। अब देखिए ये सवाल किससे विभाजित होगी, सेम उसी तरह सवाल है। 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए, तो बचा 1, 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, फिर इसी तरीके से आपका जो है, अच्छा यहाँ पे 1 होगा तभी तो 61 होगा, फिर यहाँ 2 होगा तभी 61 और 2 63 होगा, फिर यहाँ 3 होगा।
आप इसको सॉल्व करते जाइए। 4 की पावर 61 और ये हो जाएगा 1 + 4 + 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 64, 16 और 4 1 5, तो 5 4 9 15, 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 8 यानी 85। तो ये किससे विभाजित होगी? 4 की पावर 61, ये 85 से विभाजित होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगला सवाल, अभी अगला सवाल देखिए कह रहा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + 5 का क्यूब बराबर 225। तो कह रहा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसका मान बताइए। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें आप देखिए इसमें कुछ कॉमन है, इसमें आप देख लीजिए तो इसमें कॉमन दिख रहा है हमें। यहाँ मैं 2 का क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ 1, और यहाँ 2 का क्यूब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ देखिए 2 बचा और 2 के पावर, और यहाँ पे ऐसे बना लीजिए ना आप लोग, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए तो बचा 1 का क्यूब, ठीक, और यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब और यहाँ 5 का क्यूब, ये बच जाएगा। 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए। अब इतने की वैल्यू क्या दिया है? इतने की वैल्यू दिया 225 और 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब होता है 8, ऐसे बराबर में लीजिए। तो 25 और 225 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करिए जो है 5 40 के 0 हासिल 4, तो 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 तो 18, लगभग 1800 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल तरीके से। गजब की, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये सवाल आप देख करके डर गए होंगे कि यार ये सवाल है क्या है, हाँ कितना जो है बड़ा। ऐसे सवाल आप अपने जीवन में भविष्य में नहीं हल किए होंगे, जब कक्षा 6 7 8 में पढ़ते होंगे। तो देखिए जो हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। क्या देखिए इसका हल करने का 2 तरीका है, तो पहले आपको जो तरीका अच्छा लगे वो देखिए। एक तरीका यह है, इसके लिए हमारे पास कुछ ठीक है, इसका फार्मूला होता है √4a + 1 और यहाँ ±1/2। चाहे सूत्र से सॉल्व कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट मेथड देखिए। डायरेक्ट मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब मैं बता सकता हूँ। देखिए 6 को आप ऐसा लिखिए कि 2 संख्याओं में बीच का अंतर 1 हो। आप 6 को ऐसा लिखे जिनमें बीच में 2 संख्याओं का अंतर 1 हो, तो आप कहेंगे 1 2 है और 1 3 है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, अंतर 1 का अंतर है 2 और 3 में, 2 और 3 में 1 का अंतर है। आप देखिए यहाँ किसका साइन लगा है बीच बीच में, तो आप कहेंगे प्लस का साइन लगा है। प्लस बड़ा होता है, माइनस क्या होता है छोटा होता है, तो प्लस बड़ा होता है। तो इसमें दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 3, तो जाएगा 3 आंसर। अगर यहाँ माइनस का साइन लगा होता तब आंसर क्या होता? 2 आंसर। अब इससे देखिए ये पूरा मान लीजिए a, तो 4 × 6 +1 और ये ±1/2। 6 × 24, 24 से 25, 25 का अंदर रूट से बाहर निकालिए तो 5 और +-1/2। अब देखिए यहाँ काय का चिन्ह है सभी में प्लस, तो 5 और प्लस लीजिए साइन बटे 2, 5 × 6, 6/2, तो उसका ये 3। कैसी लगी ट्रिक बताइएगा कमेंट करके जरूर, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक है ये, या फिर राम बहुत सिद्ध हो जाएगा। इसको देखिए, अब इसमें बताइए कैसे होगा। चाहे सूत्र से कर दीजिए, चाहे जो मैं तरीका बताऊं उससे कर दीजिए। आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसको 4 × 5 लिख दीजिए सर जी। अब 4 × 5 लिखिए, क्यों लिखिए? क्योंकि 4 और 5 में डिफरेंस 1 का है। ऐसा संख्या आपको चूज करना है जिसमें डिफरेंस 1 का हो। तो आप देख लीजिए काय का साइन लगा है, तो आप कहेंगे माइनस का साइन लगा है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है? माइनस मतलब छोटा, छोटी संख्या कौन है? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। लेकिन एकदम डार्क लिखा जय वहां का दुआ दीजिए जो जल्दी जल्दी। अगला इसको देखिए 72 को क्या लिखे आप? 72 को देखिए, ये सवाल देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं। 72 को आप लिखेंगे, कहेंगे सर जी लिख दिया 8 × 9, 8 × 9 लिख दीजिए। अब देखिए काय का साइन है बीच में, तो आप कहेंगे प्लस का साइन है, तो प्लस यानी बड़ा, तो बड़ा कौन है? 8 और 9 बड़ा कौन है? कहेंगे आप 9, तो जाएगा 9 आंसर। मजा आया? कमेंट जरूर करिए और शेयर कर दीजिए चैनल को।
ये लीजिए सवाल है, हल करिए, हल करिए इसको, जो है हालत खराब हो जाएगी। परीक्षा में जरा टाइम नहीं रहता है कि जो है तुरंत कर देंगे हम लोग। तुरंत देखिए इसको, लिखा 210 210 210 डॉट डॉट इनफाइनाइट, फिर लिखा 156 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कैसे करेंगे हम लोग? आप लोग 210 का ऐसा फैक्टर सोचिए जो आसानी से काम निकल जाए। नहीं सोच पा रहे हैं तो इस फार्मूले का यूज कर दीजिए, इस फार्मूले का यूज कर दीजिए, इससे आपका आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आप, मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो सोच के रखा हूँ। 210 कैसे आएगा? जब 15 गुणे 14 कर देंगे 210 आ जाएगा। करके देख लीजिए आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप ऐसे करके देख लीजिए। 15 तो 60, 15 का नंबर 15 0 और 6 पर 11 ले लीजिए 210। तो मैंने सोच के रखा था, आप लोग नहीं सोच पा रहे तो फार्मूले यूज करिए। और इसको देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं? 156 कैसे आएगा? 12 गुणे 13, ठीक है ना? 12 गुणे 13 156 लेंगे, 2 3 6, समझ आया? अब देखिए आप गुणा कर लीजिए चाहे तो, 12 गुणे 13 2 3 6, 12 3 36 12। देखिए 156 आ गया ना। अब यहाँ का आएगा अच्छा साइन है जो है। अब यहाँ पे आप जो है देखिए, यहाँ पे अब यहाँ प्लस का साइन है ना, तो 14 15 में से आप बड़ी संख्या लीजिए क्योंकि प्लस का साइन है। तो मैंने ले लिया 15, इसमें काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म। इसमें आ जाइए, माइनस का साइन है तो कौन सी संख्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 12। अब आप इसको काट दीजिए तो कितनी बार में 3 चौक 12 और 3 5 15, यानी 5/4। ये हो जाएगा मेरा आंसर। चाहे तो आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है? मजा आया? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अब ये सवाल आ गया, अब आपके सामने ये सवाल चेंज हो गया है। अब देखिए वहां पे अभी तक क्या देख रहे थे? प्लस माइनस। यहाँ कहीं प्लस माइनस है? नहीं है, यहाँ पे बुरा चल रहा है। जब ऐसी कंडीशन आए आपके सामने, कुछ मत करिए, जो यहाँ संख्या लिखा हुआ है आंसर, सारा आंसर खत्म। यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है आंसर क्या लिखा है? 5 आंसर। देखिए कितनी बेहद ट्रिक है। मजा आया आपको? उड़ा दीजिए जो है। अब ये सवाल देखिए, अब ये सवाल तो और भयानक है ना। अब कैसे सॉल्व करा जाए इसको जो है? इतना भयानक ऐसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं है, सेकंडों में आंसर। देखिए इस तरह का सब जब भी सवाल आ जाए डरिए मत। यहाँ देखिए कैसे करना। यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? यहाँ 7 उतार लीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब ऐसे लाइन खींच लीजिए ऐसे। अब देखिए 3 कितनी बार है? 1 2 3। 3 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ 3 लिखिए, इसके पावर 3 लगा दीजिए, ठीक? अब देखिए कुछ नहीं करना। अब 3 जितनी बार उतार लीजिए, 1 2 3। 3 जितनी बार उतार लीजिए, 1 2 3। अब 3 से कम लेके घात चाहिए। 3 से कम घात यानी 2, तो 2 लिए, फिर 1 लिए, फिर 0। अब सभी जगह प्लस लगा लिए, हो गया खत्म, सवाल खत्म। 3 को स्क्वायर 9, 3 के पावर माने 3 और 3 के पावर 0 यानी 1 और 3 का क्यूब 27 यानी 7 9 3 12 12 1 13 13/27। कैसा लगा? ठीक, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, गजब की ट्रिक है, मजा आ जाएगा, आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है अंदर? सभी जगह 2 उतार लीजिए। अब क्या करिए? अब देखिए 4 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। कहेंगे 4 बार है। 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। कहेंगे 4 बार है। फिर आप देखिए जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले मैंने क्या किया, जो आधार था 2 उसको लिख लिया, ठीक? ये 2 के पावर ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक? अब देखिए, अब यहाँ लिखा है 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 की पावर 4। अब 4 से पहले 4 को जितनी बार हो कितनी बार लिख लीजिए। 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 को 4 बार लिख लीजिए। अब देखिए एक घात कम करके लिखना है, 3 2 1 0, ठीक? 2 की पावर 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 के अंदर 4, 4 की पावर 0 वैल्यू 1 और बटे 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 मतलब 4 का 4 बार गुणा। तो अब 4 के 4 बार गुणा कर लीजिए जो है,
तो आप 16 गुणे 16 ऐसा कर लीजिए, यानी 256 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 16 17 17 4 21 64 और 21 जोड़ लीजिए यानी 85, यानी आ जाएगा 2 की पावर 85 बटा 256। यह है आपका आंसर। मजा आया? मजा आया तो लाइक जरूर कर लीजिए, इतना शॉर्टकट। तो इसको देख लीजिए, इस सवाल को जो है, यहाँ भी मेरा आधार क्या है, दो लिखिए आधार, लाइन खींचिए ऐसे ब्रैकेट बना करके। 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो लिखिए 2 के पावर 3, ठीक है। अब 2 कितनी बार है? 3 बार, यही 2 लिख लीजिए। अब 2 से जो है हम लोग एक घात कम चलेंगे, यानी कितना घात चलेंगे? 1 चलेंगे, 0 चलेंगे, ठीक। अब ये 2 बच गया, तो इस 2 का हम लोग कोई जो है हम मतलब नहीं रखेंगे, ऐसे काट देंगे, ठीक। तो 2 के पावर 1 का मतलब 2, और 2 के पावर 0 यानी 1, और 2 का क्यूब यानी 8, तो 2 यानी 2 1 3 3 बटे 8, 2 के पावर 3 बटे 8, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। मजा आया? अगर दोस्तों बताइए आज की वीडियो कैसी लगी हमारी। यार किसी दिन अच्छा दिन तो किसी दिन खराब दिन जाता ही है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। मैंने बोला ना कि आपको मैं जो है, मेरे पास अभी बहुत टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो मैं उस टॉपिक को आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे में। तो आप उसके लिए ना परेशान रहिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, या आज समझ में आया है, कल नहीं समझ में आया था, इसके लिए परेशान मत होइए। आप कमेंट करिए, फिर से वीडियो बना देंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी ऐसे बहुत सी ट्रिक हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आप ही के लिए मैं ट्रिक लाया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।